विश्वासी मत बनाओ कि तुम आधे अधूरे विश्वासी हो। ऊपर से तुम परमेश्वर परमेश्वर करते हो, तुमने व्हाइट वस्त्र पहने, आधे व्हाइट है आधे ब्लैक है, कि ऊपर से तुम कह रहे हो मैं परमेश्वर, लेकिन तुम आधे परमेश्वर के हो आधे तुम शैतान के हो। हालेलुया। तो आधे अधूरे नहीं चलना, आधा अधूरा विश्वास हमें खत्म कर देता। तुम टोटली व्हाइट बन जाओ, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को अगर खुदावंद को दे ही दिया है तो खुदावंद की सिरदर्दी है कि वो हमें कैसे चलाएगा, उसने हमें कैसे ब्लेस करना है, कैसे हमारे परिवारों में चेंज आएगा, कैसे हम बचाए जाएंगे, कैसे हम बीमार से, कैसे हम शैतानी शक्तियों से जकड़े हुए आजाद हो जाएंगे। आमीन। तो वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देता, वो आपकी लाइफ को छू कर ब्लेस करता, वो आपको आशीषित करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। जैसे कि जो सामने खड़े थे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे, वो दिन रात उसकी सेवा करते थे, और जो सिंहासन पर बैठा था वह उन पर अपना तंबू था। वो तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हारे अंग संग रहता है, क्योंकि वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तुमने अपने आप को साफ कर लिया, तुम अनॉइंटेड हो चुके हो, तुम अनॉइंटिंग से भर चुके हो, तुम अभिषेक किए गए हो, तो शैतान चाहेगा कि तुम्हारा अभिषेक खत्म कर दे। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट का ब्लड तुम पर लगा है, तुम उसके लहू से धुल चुके हो, सफेद हो चुके हो, तो शैतान भागेगा तुम्हारी लाइफ को देकर। हाँ, वो भागेगा तुम लोगों को देकर। हम मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आप बीमार हो चुके हो, मेरे पास आते हो, तो कुछ है मेरे पास, वो वरदान है मेरे पास जो परमेश्वर ने दिया, मेरे डेडिकेट करने के बाद, मेरे सेवा में आने के बाद, परमेश्वर की सच्चे दिल से महिमा करने के बाद, रूह और सच्चाई से महिमा करने के बाद, जो वरदान खुदावंद ने मुझे दिए, उसी वरदान से आज रूहें बच रही हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। वो वरदान हर किसी के पास है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कोई भी है जो परमेश्वर के लहू पर बिलीव करता है, जीसस का इसके नाम पर बिलीव करता है, उस पर वरदान उड़ेले जाते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, यानी कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, जवानों पर, बुजुर्गों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, सब पर आत्मा उड़ेल दिया गया। आज हर किसी के साथ आत्मा है। अगर आप कहें कि मेरे साथ तो आत्मा है नहीं, मेरे साथ तो परमेश्वर बात नहीं करता, मेरा पति नशे करता है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, मेरे हालात ऐसे हो चुके हैं, तो हालातों को किसने चेंज करना? आपने खुद चेंज करना। डेडिकेट कर दो, अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दो, यहोवा को समर्पण करो, याद रखो अपने मनों में, सब काम उसको समर्पण करके करो तो सब काम सफल होंगे, सीधे होंगे। जब हमने अपने दिमाग से सोचना ही नहीं, अपनी बुद्धि को खोला ही नहीं है परमेश्वर के लिए, तो वहां पर तो शैतान आके कब्जा करेगा। आधे हम व्हाइट है, आधे हम ब्लैक है, तो शैतान कब्जा करेगा। हमारी लाइफ फिर डेंजरस में है, डेंजरस जोन में है कि हम खतरनाक, शैतान की खतरनाक बातों में भी चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों में भी चल रहे हैं, दोनों की बातों को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर की भी सुन रहे हैं, उधर की भी सुन रहे हैं, वो क्या कह रहा है उसकी भी सुन रहे, वो क्या कह रहा है उसकी भी सुन रहे, सबकी सुन रहे, लेकिन खुदा की नहीं सुना। जो भजन संहिता 91 में कह रहा कि जो परम प्रधान के शाही स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की शाही ठिकाना पाएगा। आमीन। तो ये वो लोग थे जो भूखे और प्यासे रहते थे परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहने के लिए, जिन्होंने टोटली लाइफ प्रभु यीशु मसीह को दे दी, अपने वस्त्र को पूरा सफेद कर लिया। ये नहीं आधे काले आधे चिट्टे, ये नहीं, जिन्होंने पूरा सफेद कर लिया, अपने आप को धो लिया उसके लहू से और सफेद हो चुके। कोई लाइफ में पाप नहीं है, लाइफ में किसी की चुगली नहीं है, निंदा नहीं है, किसी के विरोध कुछ बातें नहीं है। हालेलुया। और वो कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे अंग संग हूं, मैं तेरी रक्षा करता हूं, मेरे निरंतर दूत तेरे साथ रहेंगे। अगर हम कहें कि ये संसार हमारा है तो ये गलत बात है। संसार हमारा नहीं है, हमारा परमेश्वर